तो चलिए सीधे आज की इस दिलचस्प कहानी में चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पुरानी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है एक बुजुर्ग पिता की जो हरिद्वार निकलने से पहले अपनी दौलत का बंटवारा करते हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आमने सामने ही सब निपटा दिया जाए। तो देखिए, यहाँ उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए एक अनोखा टेस्ट शुरू किया। सोने की कुदाल और मेहनत के जादू की ये कहानी आखिर प्रॉपर्टी और अमीरी के बारे में क्या सिखाती है, चलिए इसे मिलकर समझते हैं। अब यहाँ जो समस्या खड़ी होती है वो वाकई बहुत बड़ी है। जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ पिता अपनी जिंदगी भर की सारी गाढ़ी कमाई रख देते हैं, कैश, प्रॉपर्टी और वो सब कुछ जो किसी को भी तुरंत अमीर बना दे, और दूसरी तरफ सिर्फ एक कुदाल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक मामूली सी दिखने वाली कुदाल। लेकिन सस्पेंस यहाँ है कि पिता का दावा था कि ये एक जादुई कुदाल है और इसे जितना चलाओगे ये उतना ही सोना उगलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में कोई क्या चुनेगा? क्या तुरंत मिलने वाली सुरक्षित दौलत लेना अक्लमंदी है, या उस जादुई औजार के सपने पर दाव लगाना? ये एक बहुत ही हाई रिस्क फैसला है जो इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और ठीक यहाँ पर दोनों भाइयों की सोच का जमीन आसमान का अंतर सामने आता है। बड़े भाई के दिमाग में डर बैठ गया था। उसने सोचा, अरे अगर किसी ने कुदाल चोरी कर ली तो क्या होगा, हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए उसने बड़ा सेफ खेला और वो तुरंत मिलने वाली दौलत चुन ली। लेकिन जैसा कि इस कहानी में होता है, जैसे ही पिता का साया हटा, बड़े भाई ने पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। बिना मेहनत के मिली दौलत थी ना, तो उड़ने में वक्त कहाँ लगता है। देखते ही देखते वो बिल्कुल कंगाल हो गया। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने उस चमत्कारी कुदाल पर भरोसा किया। तुरंत कैश लेने के बजाय उसने अनंत सोने की उस उम्मीद को चुना। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। वो छोटा भाई बड़े अरमानों के साथ अपनी वो कीमती जादुई कुदाल लेकर खेतों में निकलता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि जमीन पर मारते ही चमचमाता हुआ सोना निकलेगा, लेकिन निकली तो सिर्फ मिट्टी। जी हाँ, कोई सोना नहीं, सिर्फ वही आम भुरभुरी मिट्टी। अब उस वक्त उस भाई की हालत और कन्फ्यूजन का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला ख्याल यही आएगा ना कि क्या पिता ने झूठ बोला था। ये एक गहरी निराशा का पल है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो उसके फैसले की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देता है। उसने इस एक औजार के लिए आधी दौलत ठुकरा दी थी और अभी फिलहाल ये कुदाल बिल्कुल बेकार लग रही है। और ठीक यहीं से कहानी का असली जादू शुरू होता है। वो जादू नहीं जो किसी चमत्कार से होता है, बल्कि कुछ और ही। छोटा भाई अपने अंदर की आवाज सुनता है और ये मानने से साफ इनकार कर देता है कि उसके पिता उससे झूठ बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है? पहला कदम, वो पूरे विश्वास के साथ मिट्टी खोदता रहता है, दिन रात पसीना बहाता है। दूसरा कदम, कड़ी मेहनत से खेत को पूरी तरह तैयार करने के बाद वो उसमें बीज बोता है। और फिर तीसरा कदम, उसकी उस पूरी लगन का एक जबरदस्त नतीजा निकल कर आता है। वो पूरे गांव की सबसे बड़ी, सबसे शानदार फसल काटता है। उसके खेत में उम्मीद से कहीं ज्यादा पैदावार होती है। पिता ने वाकई कोई झूठ नहीं बोला था। यहाँ सोना कोई पीली धातु नहीं थी, बल्कि वो लहलहाती फसल थी जो उस कुदाल की मदद से मिट्टी से उगाई थी। और ये चीज हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम निष्कर्ष तक ले आती है। सच्ची समृद्धि और दौलत की चाबी सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत है। उस कुदाल ने सच में सोना उगला, लेकिन खेती के उस कड़े श्रम और पसीने के जादू के जरिए। बड़े भाई के पास दौलत थी जरूर, पर उसे संभालने के लिए जिस मेहनत की जरूरत थी उसकी कमी थी। वहीं छोटे भाई के पास भले ही शुरू में सिर्फ एक औजार था, लेकिन उसने अपने लगातार परिश्रम से ऐसी दौलत बनाई जो लंबे समय तक साथ निभाने वाली थी। जो दिल लगाकर मेहनत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आनी ही आनी है। तो ये कहानी आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ लोग बस सक्सेस का शॉर्टकट ढूंढने में लगे हैं, क्या हम सब ये अटल सत्य भूल गए हैं कि सबसे भरोसेमंद जादू वाकई हमारी अपनी मेहनत ही है? इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।